चलिए देखिए, अब अब अपन पूरा को भरे क्या, साइन और कॉस का टेबल भरते जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, साइन जीरो, साइन जीरो मतलब यहाँ पे है जीरो। अब हम लोग जाते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब कि सुई की दिशा के डायरेक्शन में। एक भी उंगली बचा है क्या शेष, कितना उंगली बचा है इसको लेंगे तो? एक भी उंगली नहीं बचा है। हाँ, तो जीरो का वर्गमूल बटे कितना कर दो, दो। कितना आएगा दो। बेटा, जीरो। तो साइन जीरो का मान कितना जीरो। होता है, जीरो। और साइन जीरो। थर्टी जीरो। का मान कितना होगा, चलिए बताइए। साइन थर्टी मतलब कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। कितनी उंगली बची है, एक। 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 एक को लिखिए वर्गमूल में, नीचे से भाग दे दिए ये दो से, और वर्गमूल एक बराबर एक बटे दो। तो उत्तर कितना आएगा यहाँ पे, एक बटे एक दो। बटे दो। दो। चलिए 45 का मान बताइए, चलिए 45, ये देखिए बेटा ये 45 है, कितनी उंगली बची है, दो। दो। तो दो। वर्गमूल दो बटे दो। और इसको हम लोग क्या दो। लिखते हैं, वर्गमूल दो बटे वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो। एक वर्गमूल से एक वर्गमूल कट जाता है, तो कितना आता है उत्तर, एक बटे वर्गमूल। एक एक बटे बटे वर्गमूल दो। वर्गमूल दो। बहुत बढ़िया। देखिए अब जब जब हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे, देखिए तो साइन का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू बताइए। साइन 60 का कैसे निकालेंगे, कितनी उंगली बची है बताइए, तीन। 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 उसको लिखिए वर्गमूल में और नीचे से भाग दे दीजिए दो से, तो ये कितना जाएगा, वर्गमूल तीन बट्टे दो। दो। बात समझ में आया। जी सर। 90 का बताइए, चलिए 90 में कितना उंगली बचा हुआ है नीचे, चार। चार। उसको वर्गमूल में लिखिए, नीचे को दो से भाग दीजिए। वर्गमूल चार बराबर कितना होता है बेटा, दो बट्टे दो बराबर कितना होता है, एक। तो साइन 90 का एक। मान कितना होता है, एक। एक। यहाँ पर समझ में आया, यहाँ तक। कॉस का निकालिए, चलिए कॉस का निकालिए, कॉस का उल्टा निकालिए, कॉस का जीरो से निकालिए, चलिए कॉस 0 डिग्री। अब हम एक। लोग चलते हैं उल्टा, चलते हैं ऐसा। तो इधर कितनी उंगली बची है कॉस के लिए, कितना उंगली है, चार। चार। उसको वर्गमूल में लिखिए, नीचे से दो से भाग दीजिए। वर्गमूल चार बराबर एक। दो बटे दो बराबर दो कितना है, बटे दो। दो बटे दो। एक। कॉस 30 बताइए, चलिए कॉस 30 बताइए। सभी बच्चे कॉस 30 बताइए, गिनिए कितनी उंगली बची है ऊपर में, कितना उंगली बचा है रे, कॉस 30 तीन। तीन। तो वर्गमूल तीन बटे में तीन। दो, है ना, बटे दो। में। इसको बताइए बेटा, ये तो दोनों समान आता है, एक बटे वर्गमूल दो। कॉस 60 निकालिए, चलिए यहाँ से कितनी उंगली बची है ऊपर, दो। दो। कहाँ कहाँ से दो बचेगा रे, ये 60 है बेटा, तो एक ही तो उंगली बचा है। एक। एक। हाँ, एक लिखिए और बटे में कितना लिखेंगे बेटा, दो, दो। है ना। अगर कॉस जीरो पूछा जाए तो, कॉस 90 पूछा जाए तो, चलिए बताइए, एक भी उंगली बचा है क्या इधर, नहीं सर। हाँ। तो जीरो और बटे में दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, जीरो। साइन का सारे वैल्यू समझ में आया कि नहीं, ये यही वैल्यू। अब इसी को हम लोग यहाँ पे वो जो पुस्तक में आप लोग देखेंगे तो यही वैल्यूज लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, देखो इसमें ये जीरो, वन बटे टू और लास्ट में वन। वैसे ही जब साइन का निकालें तो देखो ये लास्ट में वन, ये जीरो, यही वैल्यू आया है कि नहीं। आया सर। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना कैसे निकालते हैं। जी सर। ओके। अब 10 का कैसे निकालेंगे बेटा, तो मैंने क्या बताया था, 10 का फॉर्मूला क्या बताया था, कि साइन में कॉस का भाग दे दो, कोई भी डिग्री रहेगा। जैसे पूछा जाए 0 डिग्री का मान पूछा जाए, तो सबसे पहले इसको निकालेंगे, साइन जीरो और बटे कॉस में जीरो। तो देखिए बेटा साइन जीरो का मान कितना है, देखिए ये दे कितना है बताइए, जीरो। और कॉस जीरो। जीरो का मान कितना है, एक। तो दोनों को जब एक। भी किसी में जीरो को एक से भाग देंगे तो हमेशा उत्तर कितना आता है, जीरो। कितना उत्तर आता है, जीरो। 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 10 30 जब निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखिए 10 30 निकालूंगा तो साइन 30, साइन 30 बटे कॉस 30। बहुत बढ़िया, साइन 30 कॉस 30। दोनों का वैल्यू बताइए बेटा ऊपर नीचे, साइन 30 का वैल्यू एक बताइए बटे एक एक बटे बटा दो। दो। और कॉस 30 का वैल्यू बताइए। वर्गमूल 3 बटे 2। वर्गमूल तीन बटे दो।
हाँ, अब दोनों को कटाइए, देखिए 1/2 गुणा ये ऊपर चला जाता है तो 2/वर्गमूल 3 और दोनों को काटोगे तो कितना? 1/वर्गमूल 3। 1/वर्गमूल 3। तीन। बात समझ में आया? जी जी सर। सर। कॉपी में निकालिए इसका वैल्यू, 1045 का वैल्यू सभी बच्चे निकालिए, चलिए। जी सर। 1045 का वैल्यू निकालिए। 1 आएगा सर। एक आएगा, सभी बच्चों से आया कि एक। एक आया ना बेटा सभी बच्चों से? जी सर। चलिए देखिए कितना का वैल्यू निकालना है मुझे, 1045 का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है मेरे को? 1045 का। तो मैं क्या करूंगा, साइन 45 बट्टे में कितना आएगा बेटा, कॉस 45। और देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 बटे 1/वर्गमूल 2। देखिए ये दोनों एक कम बार में नहीं कट रहा है, दोनों ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो उत्तर कितना आएगा, एक। आएगा कि नहीं रे? कैसे बोल नहीं आएगा रहे? सर। आएगा। तो उत्तर कितना आया बेटा, एक। कितना आया उत्तर, एक। अब देखिए एक। इसको इसको देखिए, चलिए मैं 10 का फिर से निकाल के दिखाता हूँ। 10 60 बराबर होगा बेटा साइन 60 बटे क्या, कॉस 60, है ना? चलिए साइन 60 का वैल्यू बताइए, साइन 60 का वैल्यू बताइए। 3/2। √3/2 और कॉस 60 का? 1/2। अब दो 1/2। अब दोनों को सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको नीचे लिख लो और इसको पलटा दो, ये क्या हो जाएगा, 2/1। 2 में से 2 कैंसिल होगा तो कितना आया बेटा, वो मान कितना आया, वर्गमूल 3। 3। अब चलिए 1090 का देखते हैं, 1090 देखिए, चलिए 1090, 1090 कैसे लिखेंगे, 1090 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 बटे क्या हो जाएगा, कॉस 90। तो देखिए साइन 90 का मान कितना है, 1, और कॉस 90 का मान कितना है, 0। मान कितना आएगा बताइए, 1/0 बराबर क्या होता है, और 0/1 अनंत। 0/1 क्या होता है, 0। इसका मान होता है बेटा 0 और इसका मान कितना होता है, अनंत। याद रखिएगा कभी भी डिवाइड में अगर 0 आए तो उसका वैल्यू कितना होता है, अनंत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट या अनंत। ये समझ में आया सभी बच्चों को? बात समझ में आया कि जी नहीं आया? सर। मैं सभी टेबल को बनाना सिखा रहा हूँ ना, बार बार बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिए जी तभी सर। को समझ में आएगा। अब एक बात बताइए, देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है कि नहीं? टेन होता है थीटा सर। का 1/, ऐसा लिखोगे ना तो दोनों बराबर होता है, 1/, कॉट थीटा लिखोगे तो दोनों बराबर होता है, तो क्यों ना हम इसी का फायदा उठा के एक से भाग दे दें सभी को। चलिए देखिए 10 0, देखिए 1/, लिखता है कि देखो मैं क्या बोल रहा, 1/1 वर्गमूल 3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो वर्गमूल 3 आ जाएगा, है ना? बस एक से भाग दो सभी को, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, वर्गमूल 3। एक तीन। को एक से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक। एक। एक, 1। और एक को वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। 1/वर्गमूल 3। 1/इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, 1/इनफाइनाइट बराबर 0। क्या होता है, 0। 0। इसका वैल्यू एक मिनट ना, ये 1/0 0 करना पड़ेगा, इसलिए इसका मान इनफाइनाइट आएगा, सॉरी इसका मान कितना आएगा बेटा, इनफाइनाइट। इसका वैल्यू कितना आएगा, सेक जी का सर। अपोजिट क्या होता है, कॉस। कॉस के सारे वैल्यू को 1/, करके नीचे में भाग दे दो, तो 1 से 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1। और एक। और और जब 1/वर्गमूल 3/2 को भाग देंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 2/वर्गमूल 2/वर्गमूल 3। 3। ये सभी समझोगे बाद में। और देखिए सेक सेक 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 से भाग देंगे, इसको उलट दो, इसको उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2। इसको 2। उलटो, इसको उल्टो, कितना आएगा, 2। इसको उलट दो, 2। इसको उल्टो, इसको एक, एक बटे अनंत। जीरो, चलिए क्या आ गया, अनंत। इसका वैल्यू बता, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन मतलब कि एक को 0 से भाग देंगे तो फिर अनंत आएगा, आएगा कि नहीं? देखो ना, इसको 1 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा अनंत। इसको उल्टाइए, 1/2 है तो दो को ऊपर ले जाइए, कितना आएगा वैल्यू,
2। दो इसका वैल्यू बताइए बेटा, वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 का वैल्यू कितना आएगा, वर्गमूल 2। वर्गमूल दो 2 इसको उल्टा कीजिए, कितना आएगा, 2/वर्गमूल 3, और इसको उल्टा करेंगे तो 1 का 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। ऐसा तुम लोगों को 1 निकालना है, और यही टेबल हम लोग सीखे हैं निकालना। और ये टेबल तुम लोगों का पुस्तक में इस तरीके से बना हुआ है।